चलिए नमस्कार, सुप्रभात, जोहार, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आज हम लोग सीडीपी में अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और आज एक नया सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो कि व्यवहारवाद सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि सिद्धांतों को अधिगम में दो भागों में कैटेगरी किया गया है, एक आपका व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोनों कॉलम को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांत, तो व्यवहारवादी सिद्धांत में पहला सिद्धांत कौन सा पढ़े हम लोग? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्नडाइक। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़े हैं? प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया है? एडविन गुथरी ने। और एडविन रे गुथरी के बाद तीसरा जो आज पढ़ने वाले हैं वह है पुनर्बलन का सिद्धांत या पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत। किसने दिया है? सीएल हल ने दिया है। इसके बाद चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया है उसको? स्किनर ने। और उसके बाद पांचवा पढ़ेंगे हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है? पावलाव के द्वारा। तो ये पांच एकदम आईएमपी सिद्धांत है। सी टेट, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती में ये पांचों एकदम आईएमपी सिद्धांत है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा आराम से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप लोग अदरवाइज मत लेना, एक बार पढ़ लोगे जीवन भर काम आएगा। समझ में आया? चलिए, तो आज हम लोग CLL हल के द्वारा दिया गया स्पेशल सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं। प्रबलन या पुनर्बलन एक ही शब्द है। समझ में आया? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत मतलब एक ही है, ध्यान रखेंगे। प्रबलन का सिद्धांत बोलो या पुनर्बलन का सिद्धांत बोलो, एक ही है। तो आप लोग रेडी हैं ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन में अटक रहा है सर बहुत। अच्छा, ठीक ठीक। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। पांच ठोक है खास खास। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ नहीं। दूसरा आपका प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। दूसरा जो आज पढ़ने वाले हैं पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। चौथा पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलित। शब्द को प्यार से बोलना है, तब प्यार से दिमाग में बैठेगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जब आप किसी को प्यार करते हो तो अपने आप दिमाग में आता है वो चीज़, उसको याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, यही है प्यार का कमाल। कैसे नोनी हो एल, तो इसीलिए पढ़ाई से प्यार कर, अपने आप याद होगा फिर। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन रे गुथरी। और पुनर्बलन सिद्धांत CL हल। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव, इवान पात्रोविच पावलाव। तो आज हमारा टारगेट है CL हल को जानने का। ठीक है जी। तो हेडिंग डालेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत। सामान्य परिचय।
चलिए, अभी ऑडियो वीडियो क्लियर ही नहीं, एक बार देख लेंगे ऑनलाइन वाले, मुझे बताएंगे। रश्मि, सीमा, ऋषि, गायत्री, वर्षा, क्या मेरी आवाज़ और वीडियो साफ आ रही कि नहीं, एक बार बता देंगे। चलिए, तो आप लोग लिखेंगे सी एल हल के बारे में। सी एल हल कहाँ के रहो, ये पता है आप लोग को? क्लार्क लियोपोल्ड हल, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका? क्लार्क लियोपोल्ड हल, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने जो है वर्ष 1915 में, ठीक है, 1915 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी एक किताब, ध्यान दीजिएगा, बुक का नाम याद है, बुक का नाम आप लोग नोट करेंगे, व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये बुक इन्होंने लिखा 1915 में, और 1915 में ही इस सिद्धांत का उन्होंने जिक्र किया, प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। ओके, यूएस मतलब समझिए ना, अमेरिका। यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख दर्द ऑनलाइन वालों को? चलिए, इसके बारे में लिखिएगा कि ये जो सिद्धांत है अपने क्रम से पढ़ रहे हैं तो तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत। कहा जाता है कि इस सिद्धांत की जो समानता है, ठीक है, सिमिलरिटी है, वो लगभग थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। तो थॉर्नडाइक, आप लोग लिख सकते हैं थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयत्नमूलक सिद्धांत। ओके, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। एवं पावलोव, पावलोव ने कौन सा दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया। हाँ, उनके सिद्धांत से मिलता जुलता है, सिद्धांत पर आधारित है। तो लिख लेंगे ये चार बातें सामान्य परिचय के अंतर्गत। क्लार्क लियोपोल्ड हल फ्रॉम यूएसए, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, वर्ष 1915 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने इसी समय एक बुक पब्लिश किया, नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार सिद्धांत। और इस सिद्धांत की समानता पावलोव के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया के अनुबंधन और थॉर्नडाइक के त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत से मेल खाता है। हो गया। अब लिखेंगे, ऑनलाइन वाले कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं कमेंट ऑनलाइन? यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे प्रयोग। अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कौन से जानवर पर या किस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया? ऑप्शन दिया रहेगा बिल्ली, चूहा, कुत्ता, है ना, और चिंपांजी। तो क्या लेना है यहाँ पर? स्पेशल आपके यहाँ चूहे पर, चूहे पर। तो ऑनलाइन वाले अच्छे से याद रख लेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत सी एल हल ने किस जानवर पर या किस पर प्रयोग करके सिद्ध किया? आज मैं ऑनलाइन वालों को ज़्यादा देख रहा हूँ तो एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, और जिस दिन नहीं देखूंगा ना उस दिन भयंकर कमेंट आते हैं, ठीक है।
फिर वो लोग बोलते हैं सर आप देखते नहीं हो, मगन हो जाते हो। अब मैं जब मगन होता हूँ इधर तो फिर ये लोग नहीं करते। कुल मिला के है ना, तारे नहीं पटते हैं हम उनके। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताओ, पहला जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत था उसमें किस पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया था? भूखी बिल्ली पर। ओके, कितने दिन की भूखी थी? 10 दिन की। ओके ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पढ़े हैं हम लोग, खरगोश पर। ठीक है, खरगोश पर ना। हाँ, प्रतिस्थापन में खरगोश पर। तो शुरू में बिल्ली, फिर खरगोश, अब कौन आ गया? चूहा आ गया। तो चलिए चूहा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब लिख लो यहाँ पर इस सिद्धांत के अन्य नाम। एक काम करते हैं, अगले पेज में चले जाते हैं ज़्यादा अच्छा। अन्य नाम, क्या क्या नाम है इस सिद्धांत के? जैसे इससे पहले पढ़े हम लोग एस आर थ्योरी, एस आर बॉन्ड थ्योरी, एस आर है ना समीपता सिद्धांत। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग सिद्धांत है करके, है ना, लेकिन जान रहे हो आप लोग एस आर समीपता और एस आर बॉन्ड में अंतर है कि नहीं है दोनों में? कि एक है एस आर समीपता का सिद्धांत और एस आर निकटता का सिद्धांत, एक है कि अलग अलग है? एक है। और एस आर बंद थ्योरी, एस आर संबंध थ्योरी और एस आर निकटता सिद्धांत अलग है कि सेम है? अलग है ना। तो ध्यान रखना, बार बार रिवाइज करोगे तब पकड़ में आएगा। तो प्रबलन के सिद्धांत को लिखना, प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रबलन सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे सरलीकरण का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत अधिगम का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या केवल व्यवहार का सिद्धांत बोलते हैं, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत, इधर लिख दे रहा हूँ, गणित निगमन का सिद्धांत, लास्ट में है विधिक सिद्धांत। तो इसके कई नाम हैं, आप देख पा रहे हैं। सरलीकरण का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, गणित निगमन का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत अधिगम का सिद्धांत, व्यवस्थित अधिगम का व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, 12वां उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत। नाम इतने हैं, 1 दर्जन इसके।
हो गया? लिख लिए? चलिए अब मुझे बताइए प्रबलन के सिद्धांत को किस किस नामों से जानते हैं, रिमाइंड करिए। अभी जो मैंने बताया 12 ठोक में कम से कम 4 ठोक याद होना चाहिए। सरलीकरण का सिद्धांत और उत्तेजक का सिद्धांत और व्यवस्थित सिद्धांत और क्रमबद्ध सिद्धांत और चालक न्यूनतक सिद्धांत, गणित सिद्धांत और विधिक सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, ठीक है, और प्रबलन सिद्धांत, उत्तेजनक सिद्धांत, ठीक है। चलो अब समूह बता लिए, अब इंडिविजुअल बताना है, समझ में आया? चलो सबसे पहले बताएगी तुम, नींबू कलर है ना, जो सलार पहने हो। हाँ 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 हाँ, विधिक का सिद्धांत। और ऑनलाइन वाले भी टाइम पास नहीं करना है, ध्यान मग्न होकर जो मैंने लिखा है उस पर फोकस करना है, ठीक। अंतर उदय के सिद्धांत मैं लिखवाए नहीं हूँ सर। अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, हाँ। ठीक, थोड़ा सा और एकाग्र होने की जरूरत है। इधर पीछे चल ते बता। हाँ आप बताओ, आप ही बोलो, आप ही बोलो। हाँ वाह, हाँ 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 हाँ, सतत अधिगम सिद्धांत। चलो बैठो बैठो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। पेन कॉपी बंद, देखना नहीं बता रहा, वाला तो देखना अच्छे, अभी कोशिश करो याद करो, ऑनलाइन वाले भी मेरी आवाज़ को सुनेंगे, ठीक। एक मिनट, मेरे ये बच्चे लोग का चैट मुझे नहीं दिख रहा है आज मैं जब जीत पड़ा हूँ देखने के लिए। ठीक है, अब दिख रहा है चैट मुझे, ओके ठीक है। अब तो ऑनलाइन वाले ध्यान से वो सुनेंगे एक बार। सिद्धांत का नाम क्या है? प्रबलन का सिद्धांत या पुनः सिद्धांत। इसके और नाम है सरलीकरण का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत, गणित नियमन का सिद्धांत और विधिक सिद्धांत। तो तुम लोग को सिद्धांत सिद्धांत नहीं बोलना, तुम लोग क्या बोलते हैं? प्रबलन, सरलीकरण, अंतर्नोद, सतत अधिगम, क्रमबद्ध, चालक, यथार्थ, परिष्कृत, व्यवस्थित, ऐसे उठाना है, समझ में आया? चलो कौन 6 ठो बता सकता है? चल स्वेटर वाली, चल बता। हाँ, प्रबलन का सिद्धांत, सरलीकरण का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत और क्रमबद्धता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, गणितीय नियमन का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत। बढ़िया, बहुत सुंदर, ताली बजाओ इसे। अब थोड़ा सा अपने को इसमें मंथन करना है, देखो कैसे याद करना है। अब इसको याद करना है, थोड़ा चीज़ों को सरल करना है ना। प्रबलन का मतलब होता है चीज़ों को बार बार करके जोड़ के सरल करना। तो पहला क्या है? सरलीकरण, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे लिए समस्या, सबसे बड़ी बात क्या रहती है? समस्या कौन सा विषय? कहाँ है? गणित, यदि गणित है नहीं। अब गणित में कोई क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हो क्या? पहले उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो नहीं करते हो? तो कोई भी गणित हो उसका क्या होता है? एक विधि होता है, सॉल्व करने क्या होता है?
जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो फार्मूला नहीं होता है। हाँ समझ में आया, हाँ हाँ अब समझ में ठीक। हाँ, तो गणित में क्या होता है, एक विधि होता है, सब गणित क्या होता है, विधि होता है। फिर उसको है ना, तो आपको ध्यान रखना, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रमबद्ध है नहीं, या फिर व्यवस्थित तरीके से उसको क्या करते हैं, वन स्टेप बाय स्टेप है ना सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। तो उससे क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ या गणित क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। या फिर गणित को सीखने का जो चलने का तरीका है ऐसा करके चालक। तो थोड़ा इस टाइप से याद करो कि भाई चीज़ों को हम लोग क्या करें, गणित है उसमें नियम है, तो उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, है ना, सरलीकरण करेंगे, तो क्या हो जाता है, सीखा जाता है। तो इसी टाइप से आपको याद रखना अंतर्नोद, अंतर्नोद मतलब यहाँ होता है अंदर से थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर परिचित मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप में उसको ट्राई करना। उत्तेजक अनुक्रिया जानते हो, उत्तेजक अनुक्रिया मतलब यहाँ पर बताया जाएगा कि कुछ आपके पास उत्तेजक होगा तभी आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। तो आपको याद करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कनेक्शन के साथ याद कर लो, कनेक्शन के साथ गणित, विधिक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, हाँ अंतर्नोद, फलाना ढिमका, सब हो गया। चलो अब एक बार आप बोल दो, है ना, एक साथ बोल दो, मज़ा आ जाएगा सुनने में, ठीक है। चलिए, तो प्रबलन के सिद्धांत कौन दिए है, कहाँ का रवैया है, अमेरिका का रवैया। कब यह छापी इस बदईस, 1915 में। किताब के नाम का है, व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, चूहे पर, ओके। इसके सिद्धांतों के अन्य नाम बताइए मुझे। हाँ, सरलीकरण, कम से कम 5-6 ठक तो लाइन से आवाज दिमाग में, है ना, 5-6 आ रहे दिमाग में, आ रहे कि नहीं आ रहे आपके। इससे पहले हक्का बक्का एकदम सुरता करे तो भी याद नहीं आ रहा ससुरे, है ना। अब समझ में आया याद करने का तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना है, ठीक है। गणित है, विधि है, नियम है, कानून है, व्यवस्थित है, सरल सतत करोगे, रोज बनाओगे तब सॉल्व होता है, खत्म कहानी। चलिए, तो अब लिखेंगे इस नियम पर, नियम कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा लिख लेंगे। सीएल हल के द्वारा अपने सिद्धांत में कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप नोट करेंगे। महोदय ने क्या कहा है, लिखेंगे। सीएल हल ने कहा है, सीखना या फिर ब्रैकेट लिखना, अधिगम या लर्निंग, आवश्यकता की पूर्ति को, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। वहीं बीएफ स्किनर, आप लोग पढ़े हैं कि इनका जो नियम है वो स्किनर और थॉर्नडाइक से क्या करता है, मेल खाता है ना। तो स्किनर ने क्या नियम दिया है उन्होंने बताया, जब तक जब तक नहीं, अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने और भी बात कही है इसको लेकर। सीएल हल का सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। उद्दीपक प्रतिक्रिया का
सिद्धांत है। सीएल हल का सिद्धांत चालक न्यूनतक सिद्धांत है। चालक न्यूनता का सिद्धांत है। चालक और लिखेंगे इसी में ये बीएफ स्कैनर ने जो है कुछ कुछ बातें सीएल हल को लेकर कही हुई है। अगला इसी में लिखेंगे आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीएल हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया। आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। तो इतना को अपने को समझने का प्रयास करना है डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन मतलब ये इनका सिद्धांत है कह सकते हो। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा समझिए कि पुनर्वलन सिद्धांत को लेकर क्या राय है सीएल हल का। बोल रहे हैं भाई साहब कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे आप लोग बचपन में एक लाइन लिखते आए हो या सुनते आए हो, आविष्कार आवश्यकता की जननी है। सही बात है कि नहीं बात है? आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी चीज़ का क्या करता है, वो आविष्कार करता है। यानी कि आवश्यकता था तभी उसी चीज़ को क्या उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया। सही बात कि नहीं जब मतलब आदमी को जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप लोग को रोटी की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है और मकान की ज़रूरत है, तो मकान का आविष्कार करोगे, मतलब मकान बनाओगे, है नहीं? रोटी बनाओगे, है ना? रोटी बनाना नहीं आता था, लेकिन अचानक से तुम्हारा यहाँ आना हो गया, बिलासपुर, रायपुर या भनपुर में। इससे पहले घर में दाई दादा के हाथ की रोटी खा रहे थे, है कि नहीं? काम चल जा रहा था, लेकिन यहाँ आके खुद से अब आविष्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि आवश्यकता क्या है, पेट भरने की, भूख शांत करने की, है कि नहीं? कपड़ा पहले घर में मम्मी पापा धो दे रहे थे, है ना? खुद धोते नहीं थे, क्योंकि आप गवर्नर थे घर के, है ना? या प्रिंस थे या प्रिंसेस थे, लेकिन अब यहाँ की मजबूरी में खुद से धोना पड़ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब आवश्यकता के अनुसार आदमी को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मतलब सीधा बोल दिया सीएल हल ने कि भैया सीखोगे तभी जब आपकी क्या होगी, उसकी आवश्यकता होगी, है नहीं? आवश्यकता ही आदमी को सीखने पे क्या करता है, मजबूर करता है बोलो या प्रेरित करता है, जो भी करता है। स्पष्ट है ना? तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि आवश्यकता की पूर्ति की इन्होंने कह दिया आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है अधिगम। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है अधिगम। बात सही कि नहीं भैया? जैसे आपको गाड़ी चलाने सीखना है, बाइक चलाने सीखना है, कार चलाने सीखना है, अब वो जरूर आपको कुछ आवश्यकता होगी तभी आप क्या करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो। मतलब वो आपकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप क्या करोगे, आप प्रोसेस करोगे, करोगे नहीं करोगे? उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, प्रक्रिया करोगे या क्रिया करोगे। उस चीज़ की आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, क्रिया करोगे। समझ में आया? हाँ, तो ये इसी से आदमी क्या करेगा, उस चीज़ को सीखेगा। स्पष्ट हुआ?
जैसे आपके यहाँ घर में बड़ा सा आम का पेड़ है, आम में पेड़ में बहुत सारा आम फला हुआ है, लेकिन आपको चढ़ के ही खाना है, लेकिन तुमको चढ़ने आता नहीं है, तो कैसे करोगे? चढ़ के ही खाना है, डंगाल में चढ़ के तोड़ खाना है, झर्रा के नहीं खाना है, तो कैसे करोगे? चढ़ने सीखोगे, है ना? जैसा भी होगा, निशानी लाओ चाहे कहीं लाओ या पोटार कहीं चढ़ो, जैसे भी चढ़ो, लेकिन ट्राई मारोगे नहीं मारोगे? जैसे पपीता पेड़ है, चढ़े खाना है ना? केला पेड़ है, चढ़ के खाम तोड़ना है, कैसे चढ़ोगे? है ना? नारियल का पेड़ है, समझ में आ रहा है? ट्राई करना पड़ेगा। तो अशुद्धता के हिसाब से तो बोल रहे भैया सीधे से बात है, अशुद्धता की पूर्ति की प्रक्रिया ही सीखना है। बेब स्कैनर ने बोल दिया कि भाई साहब ने जो बोला है एकदम सीधा सीधा बोल दिया, स्ट्रेट लाइन में। आदमी की जो जरूरत पड़ता है वही सीखता है, मैं इसके बात से सहमत हूँ। कौन बोल रहा है? स्किनर। और बोल दिया फिर अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उनमें यह सिद्धांत क्या है? सरस्वती। तारीफ मार दिया। कौन? स्किनर। काकर तारीफ कर दी? सीएल है ना? जरूरत रहता है तो आदमी सीखता है, बात सही कर बात, है ना राजी? सेल हल का सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया मतलब लाइफ में कोई चीज़ से आदमी एक्साइट जब होता है तभी क्या करेगा? वो प्रतिक्रिया करे। जैसे तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट क्या है? 4708 या 57,000 या 33,000 या 16,000, है ना? वो क्या है? उद्दीपक है ना? तो उद्दीपक रहेगा तभी क्या करोगे आप? प्रतिक्रिया करोगे, ऐसा बोलना है। सेल हल का सिद्धांत क्या है? चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, चालक हर सीखने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ चालक होता है। चालक मतलब जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था पिछला जो एक्सपेरिमेंट था भूखी बिल्ली वाला में, जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने थॉर्नडाइक ने बताया कि वो बिल्ली क्या है? 10 दिन से भूखी है। अब उसके अंदर भूख को शांत करने की जिज्ञासा है, इच्छा है, क्योंकि भूख शांत करना है ना। तो उसके लिए वो क्या करे? उसको जानते हो, उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया था ना। और सामने उस पार क्या दिख रहा था उसको? पिंजरे के उस पार क्या दिख रहा था? मछली दिख रहा था। अब उसको उससे निकलना है, पिंजरे से बाहर, पिंजरे से बाहर निकल के उस मछली को खाना है। तो खाने के लिए उसके अंदर कौन सा चीज उसको मजबूर कर रहा था? भूख ने मजबूर किया था। किसने मजबूर कर दिया था? भूख। तो भूख उसके लिए क्या था? चालक था। भूख क्या था? चालक था। तो भूख को क्या करना है? शांत करना है। बिल्ली को अपने भूख को क्या करना है? शांत करना है। तो शांत कैसे हुई? जब भी वो मछली ला, समझ में आया? उसका भूख कैसे शांत होगा जी? है ना? समझ में आया? तो जो चालक है उसमें मछली के लिए चालक क्या हो गया? सॉरी, बिल्ली के लिए चालक क्या हुआ बताइए? मछली नहीं भैया, भूख। मछली तो उद्दीपक है, मछली क्या है? ठीक है, बिल्ली के लिए मछली क्या है? उद्दीपक है, और भूख क्या है उसके लिए? चालक है। समझ में आया? जैसे आपके लिए उद्दीपक क्या है? शिक्षक भर्ती का पोस्ट, और चालक क्या है? बेरोजगारी, है ना? चालक क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आप उस पोस्ट को पाना चाह रहे हो। वैसे ही भूखी बिल्ली, है ना, अपने भूख को शांत करने के लिए क्या कर रहे हो? मछली को खाने का प्रयास कर रहा है। तो चालक को कम करना चाह रहे हैं। चालक मतलब समझ रहे हो? भूख को कम करना चाह रहे हैं। आप भी अपने बेरोजगारी को क्या करना चाह रहे हो? समाप्त करना चाह रहे हो। तो चालक को क्या करना है? न्यून मतलब कम करना है। स्पष्ट है ना? तो चालक को क्या करना है? न्यून करना है, खत्म करना है। स्पष्ट है? तो इनका जो सिद्धांत बोले हैं कि चालक न्यूनता का सिद्धांत, और कुछ नहीं। स्पष्ट हुआ? अगला बोला है फाइनली, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीएल हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे आप लोग की आवश्यकता थी, कहना चाहिए कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता अगर पूरा हो जाए तो फिर काम खत्म, है नहीं? तो हमें क्या है? जो भी आवश्यकता हो रही है उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर आवश्यकताओं को क्या करना है? हमको कमी करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आता है, दिमाग में आता है कि आवश्यकता की कमी, जिसे उस बिल्ली के लिए आवश्यकता क्या थी? उस मछली को खाना, उसे क्या थी? आवश्यकता थी। अब खा लिया एक बार तो क्या हो गया? भूख शांत हो गया। अब उसकी आवश्यकता और बढ़ेगी क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली हर इंसान अपनी आवश्यकता को क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द बोला है? कम करना चाहता है। जैसे बोला जाता है ना कि इच्छाएं इंसान में
कभी समाप्त नहीं होती। या इच्छाएं क्या है, अनंत है ना। आदमी के अंदर इच्छा क्या है, हाँ। जैसे अभी तुम्हारे मन में इच्छा है केवल सरकारी नौकरी का, है ना, मान लो लग गया सरकारी नौकरी का, उसके बाद दूसरी इच्छा आ जाएगी शादी की, है ना, फिर शादी हो जाएगी, उसके बाद इच्छा होगी एक बच्चे का, है ना, वही पूरा हो गया, फिर दूसरे बच्चे का, फिर क्या इच्छा होगी, बच्चा अच्छे से पढ़े ले, फिर इच्छा होगी बच्चा का क्या हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर अगली इच्छा क्या हो जाएगी, माँ बाप बनोगे तो बेटा की शादी हो जाए, है ना, बने बहू आ जाए, है ना, बहू आ गया तो फिर बोलोगे अब मैं बुढ़ा गया हूँ, अब घर बैठे बैठे क्या खिलाऊंगा, नाती नतरा खिलाऊंगा। इच्छा क्या समाप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना। तो इच्छाएं क्या है, अनंत है। तो यहाँ पर इच्छाओं को फुलफिल करना है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे कोई इच्छा नहीं है, मैं तो साधु सन्यासी आदमी, है ना, मैं मेरे को ये नौकरी चाकरी से कोई लेना देना नहीं, मेरे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आवश्यकता को ही क्या कर रहा हूँ, समाप्त। मैं 30 दिन खाता था, अब मैं केवल हफ्ता में एक दिन खाऊंगा हफ्ता में एक दिन खाऊंगा, खत्म कहानी। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर उस टाइप की बातों को नहीं बोला गया है ना, कि हमें ये आवश्यकता को कम नहीं करना है, हमें क्या आवश्यकता को फुलफिल करके कम करना है। इस वक्त में आया, क्योंकि आवश्यकताएं तो है ना इंसान के भीतर, आवश्यकताएं है कि नहीं, तो आवश्यकताओं को समाप्त नहीं करना है, आवश्यकताओं को क्या करना है, करके कम करना है। स्पष्ट हुआ। तो ये इसका मतलब, नहीं तो दिमाग में अगर यार आवश्यकता कमी मतलब इच्छा ही मार दो, है ना, तो इच्छा मार दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसी में लेकर उन्होंने एक परिभाषा दिया जिसको बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, आप लोग लिख लेंगे, CL का फार्मूला, CL हल का फार्मूला या सूत्र, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, उपक नहीं रहा है, CL हल का फार्मूला, CL हल, हल से याद रखना सॉल्यूशन, हल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। कई बार ऐसा हो जाता है इतने सारे सिद्धांत कहते हैं फार्मूला दृश्य वही चीज याद नहीं है ना, तो याद है CL हल, हल ने हल किया, कैसे हल किया, सूत्र का प्रयोग करके। जैसे गणित को प्रयोग सॉल्व तब कर पाओ जब तुम्हें सूत्र याद हो, बिना सूत्र कहाँ होते नहीं होने, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया, सूत्र में क्या लिखा है इन्होंने, व्यवहार बराबर चालक इंटू आदत। इसको हम लोग जो है चालक को लिख लेंगे अंग्रेजी में D, आदत को H और व्यवहार को B, इससे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है ना, हर इंसान का व्यवहार क्या है। तो व्यवहार कैसे बनता है, तो चालक, आप थोड़ा इमेजिन करो, मैं उस दृष्टांत से जोड़ रहा हूँ, उस कहानी से जोड़ रहा हूँ। वहाँ पर चालक क्या था, भूख। अब आदत क्या बोलोगी, खाने का ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना। चालक क्या था, भूख। जैसे तुम्हारे पास अभी चालक क्या है, या तो बेरोजगारी, या भी बोल सकता हूँ पैसे की कमी, बोल सकता हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा है ना, या गरीबी, है ना, ठीक है। लेकिन आदत क्या है, शॉपिंग, है कि नहीं, दुनिया भर के पहनना ओढ़ना घूमना, ये सब क्या है, आदत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चालक, ठीक है, आदत है तुम्हारा। अब तुम्हारी आदत है, जैसे होता है ना कि मेरे को यार अच्छे से रहना, खाना पीना ओढ़ना है नहीं, मैं एक इंसान, कई आदमी नहीं यार मेरे को सादा जीवन उच्च विचार जीना है, मेरे को ज़्यादा ऐसा सब, कई लोग को रहता है मेरे को यार यहाँ के साथ रहना है, सबका अलग अलग ख्वाहिश रहता है ना। जैसा उसका ख्वाहिश रहेगा, जैसा उसका आदत होगा, वैसा वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर उतना क्या होगा। जैसे मान लो आपको, यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, ध्यान देना, मज़े की बात है। जैसे कि आपको कपड़ा पहनने का शौक है ना, एक उदाहरण लेते हैं, कपड़ा पहनने शौक है आपको, पर डे नया नया कपड़ा पहनने शौक है, आप
अपने आपको सलमान खान समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, कपड़ा। हाँ, वो क्या बड़े बड़े हीरो लोग डेली दिन में 3 बार पहन लेते हैं, 2 बार, समझ में आया ना। हाँ, पैसा कमी कहाँ है ना। तो कपड़ा पर डे पहनने का आपका आदत बना रहे हो, शौक पाल रहे हो, तो आपके हिसाब से उसका भूख कितना रहेगा, समझ सकते हो। कितना सैलरी होना चाहिए, कितना कमाना है, समझ में आ रहा है ना। और आपको केवल साल भर में 2 ही कपड़ा लेना है, एक दीपावली में, है ना, और एक होली में नहीं रहे, होली में जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। कौन सा रक्षाबंधन मान लो, है ना, राखी में, और एक हो दीपावली में, 2 कपड़ा में काम चलाना है, तो आपका भूख कितना रहेगा, उतने के हिसाब से रहेगा, 2 कपड़ा के हिसाब से भूख रहेगा, है कि नहीं। और डेली कपड़ा पहनना होना तो उसके हिसाब से क्या रही, भूख रही, या भूख के हिसाब से आदत, आदत दोनों का मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना। जितना भूख कपड़ा का शौक या जितना शौक रहेगा उतने हिसाब से भूख रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आपका व्यवहार बन जाएगा। नहीं भाई, वो तो शौकी आदमी है, व्यवहार में क्या बोलेंगे, वो शौकी आदमी, ये 2 कपड़ा वाले, ये तो ऐसा आदमी है ना। समझ में आ रहा है, अलग अलग शौक। जैसे वो 4 केला खाता है और वो 20 केला खाता है, अरे वो तो उस टाइप का आदमी है, हाँ, है ना। ये 2 ही केला है ना। व्यवहार उसका समझ में आ रहा है, वो 20 रोटी खाता है और एक केवल 4 ही रोटी खाता है, व्यवहार में। अरे अभी आवाज़ आ रही कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लेंगे। साउंड आ रही है। सरस्वती, नूतन, शेखर, पुष्पा, ईशा, हाँ, आवाज़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, अब लिख लेंगे। अगला लिखेंगे प्रबलन के प्रकार। प्रबलन के प्रकार, तो CL हल के अनुसार ध्यान रखेंगे, आपके जो है BF स्किनर ने भी प्रबलन के प्रकार बताए हैं, उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, तो इनके द्वारा बताए गए 2 प्रकार लिख लीजिए। CL हल के द्वारा बताए गए प्रबलन के प्रकार 2 हैं। पहला लिख लेंगे प्राथमिक प्रबलन, प्राथमिक प्रबलन, और दूसरा द्वितीयक प्रबलन। पॉइंट टू बी नोटेड, प्राथमिक प्रबलन और द्वितीयक प्रबलन। स्पष्ट हुआ। ऑनलाइन में जितने विद्यार्थी हैं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार देख लेंगे। तो प्राथमिक व द्वितीयक प्रबलन आपको ध्यान रखना है, CL हल ने बताया है, वहीं
BF स्किनर ने 4 प्रकार बताए हैं, तो इनके अनुसार प्राथमिक प्रबलन और द्वितीयक प्रबलन क्या है लिख लेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे इससे पहले जो उन्होंने जो फार्मूला दिया है, फार्मूला क्या था, बिहेवियर इज इक्वल टू ड्राइव इनटू हैबिट, ठीक है, व्यवहार बराबर चालक गुणित आदत, ठीक है। उससे थोड़ा सा को रिलेट करके परिभाषा को हम लिख रहे हैं, भोजन भूख के अंतर्नोद या फिर ब्रैकेट में लिखना चालक, अंतर्नोद को चालक बोलेंगे ना। भोजन जो है भूख के चालक को प्रबल बनाता है, लिख लीजिए। अब इसको मैं समझा रहा हूँ। भोजन भूख के अंतर्नोद को प्रबल बनाता है, लिख लिए। अब जान रहे हैं कि वो जो भूखी बिल्ली वाला एक किस्सा है, वो 10 दिन 9 दिन है ना, 6-5 दिन तो रह ली है, 10 दिन तक रह गई है। वो बेचारी काट रही थी 1 हफ्ता, 8 दिन 9 दिन 10 दिन, लेकिन 10वें दिन उसके सामने जब भूख वो आ गया मछली, तो उसका भूख क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, प्रबल। जैसे तुम लोग का भूख तब तक शांत है जब तक सामने में दुनिया भर खाने का आइटम ना आए, और तुम उपवास हो, तुम्हारे सामने एक से कोई खाए पिए, तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि शांत रहेगा, बताओ। सोच रहे एक तो इसने उपवास हमें दुनिया भर के गुलाब जामुन ला रहा है कि नहीं। मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन की वजह से, उस भोजन की वजह से क्या हो गया, भूख का जो चालक है वो क्या हो गया, प्रबल हो गया। अगर तुम्हारे सामने खाने का कुछ न रहे तो तुम थोड़ा बहुत रह लोगे उपवास, है कि नहीं। लेकिन समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि भोजन जो है भूख के चालक को क्या कर दिया, प्रबल किया, यस और नो। तो भोजन जो है भूख के अंतर्नोद को क्या करता है, प्रबल बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह अवस्था देख लेंगे इसी में कंटिन्यूस में, यह अवस्था प्राथमिक प्रबलन या पुनर्बलन कहलाती है। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इसमें सीखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें सीखने की जरूरत नहीं होती है। एक आध एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि भोजन है, पानी है, आराम है, एटसेट्रा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिख लो फटाक से। इसमें सीखने की जरूरत नहीं होती है, लाइक भोजन, पानी, आराम। सर आज हैं एकादशी का उपवास, खाने का नाम मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पॉइंट्स ऑफ प्राथमिक प्रबलन क्या है। प्रबलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो यहाँ पर बोला गया है कि उदाहरण से कि भोजन अगर सामने है तो आपका चालक क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। स्पष्ट है, आपका ड्राइव क्या हो जाएगा, हाँ। जैसे आपके सामने भी शिक्षक भर्ती पोस्ट आ गया, तो आपका जो बेरोजगारी का जो वो है समाप्त करने का जो इच्छा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे यार अब तो नौकरी लगाना है, अब तो एक पोस्ट पाना है। और जब तक पोस्ट नहीं आया तब तक लेकिन ठीक है चल रहा है पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, चलने दो। जैसा है उतना भूख है क्या, नहीं उतना नहीं है वैसे ही। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें देखो, इसमें जो प्राथमिक प्रबलन जो चीज़ें होती हैं उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपके सामने भोजन है कि नहीं, पानी है, इन लोग को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या, जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं उनको सीखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है ना। आराम के लिए सोचते हो क्या, सीखते हो, आराम के लिए सीखना पड़ा है भोजन के लिए सीखना पड़ा है ना। सामने तुम्हारा भोजन आ गया है ना, तो अंदर का भूख अपने आप जागृत हो गया। भूख को बढ़ाने के लिए कुछ सीखते हो है ना। भोजन तुम्हारे सामने आ गया, मान लो गुलाब जामुन है ना, उसको देख के तुम्हारा भूख को तुमने जगाया कि खुद जग गया,
ऐसे महिलाओं के सामने मान लो गुपचुप रखा जाए, एकदम टेस्टी वाला, है ना, तो उनका जो इच्छा है वो उनको जगाने के लिए लोग भयंकर प्रयास किए क्या? किया नहीं, जा खाना चाहिए, खाना चाहिए, है ना। वो तो भैया, है ना, समझ रहे हो, नाम लेते ही, है ना, लाऊं चाहे मत, नाम ही, तो ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान, इसमें सीखने की जरूरत नहीं होती। तो प्राथमिक प्रबलन को सीखने की जरूरत होती है क्या? नहीं, है ना, वो इतने मतलब खास चीज़ है। अगला लिखेंगे द्वितीयक प्रबलन। उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भोजन खाने से पूर्व, भोजन खाने से पूर्व भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है, फिर प्रबल हो जाता है। यह अवस्था द्वितीयक प्रबलन का है, द्वितीयक प्रबलन कहलाता है। जैसे पढ़ लिखें, भोजन खाने से पहले भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है, भोजन खाने से पूर्व भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है। देखेंगे इसमें, ठीक है, इंसान की बात करें, बालक की बात करें, इसमें तटस्थता होती है, तटस्थता होती है, लेकिन प्राथमिक प्रबलकों या प्रबलनों से जुड़कर प्रभावी बनता है। उदाहरण में लिख लेंगे, पैसा, प्रशंसा आदि। ठीक, पैसा, प्रशंसा आदि। पैसा, प्रशंसा आदि। यहाँ पर एक चीज़ को बोला गया है कि प्राइमरी चीज़ें और सेकेंडरी चीज़ें, है ना। भोजन को अगर बात करें, भोजन अगर तुम्हारे सामने आ गया तब तो तुम्हारा भूख क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। लेकिन जब तक तुम्हारे सामने वो नहीं है, ठीक है, तो भी थोड़ा प्रबल रहेगा। जैसे कि मान लो पोस्ट नहीं आए हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो भी आप तैयारी कर रहे हो, और जिस दिन पोस्ट आएगा और 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, इन दो स्थितियों में तैयारी करने का जो लेवल है वो कौन से में ज़्यादा रहेगा? एक तुमको पता है कि शिक्षा भर्ती आने वाला है, एक पहला कंडीशन शिक्षा भर्ती आने वाला है, आप तैयारी कर रहे हो, और दूसरा कंडीशन है कि नोटिफिकेशन आ गया शिक्षा भर्ती का। तैयारी करने का स्तर क्या रहेगा? जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें बढ़ जाएगा, और जब पता है कि तैयारी मतलब आना है तब तैयारी करने का जो लेवल है वो क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर प्राथमिक वाला को मान लो कि तुम्हारा जब पोस्ट आ गया हो, क्या है? प्राथमिक है, और नहीं आया है तब तक, या आने वाला है मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी हो जाएगा। स्पष्ट है? जैसे सामने में आ ही गया खाने का चीज़, तो आपका चीज़ क्या हो जाएगा? प्रबल हो। जैसे उदाहरण दिए, भोजन के मौजूदगी से आपका भूख क्या हो गया? प्रबल हो गया, और भोजन के पहले आपका जो
प्रबलता था वो उतना ज़्यादा था क्या? नहीं था। तो इस स्थिति में आपका जो प्रबलन की जो क्रिया है वो क्या हो जाता है? नॉर्मल, और इसमें क्या होता है? तेज रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्रबलन है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ चीज़ है। प्राथमिक प्रबलन से जुड़ा हुआ क्या चीज़ है आपका? द्वितीयक प्रबलन जुड़ा हुआ है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तटस्थता जरूर होती है, लेकिन प्राथमिक प्रबलकों से जुड़कर प्रभावी बनता है, जैसे कि पैसा और प्रशंसा। ये चार चीज़, पैसा और प्रशंसा। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो प्रकार, आपको ध्यान रखना है। बस इतना याद रखना, हल ने दो प्रकार बताया है, एक प्राथमिक प्रबलन और दूसरा द्वितीय प्राथमिक प्रबलन में जो है प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? बहुत तेज हो जाएगी, और दूसरे में क्या होगी? प्रतिक्रिया नॉर्मल रहेगी। और प्रतिक्रिया जो हो रही है वो कहीं ना कहीं पहले की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे से किसमें नहीं, पहले वाले में ज़्यादा प्रबल होगा। खाने से पूर्व भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है। प्रबल इसमें भी है, देखो प्रबल इसमें भी है और प्रबल इसमें भी है, दोनों में प्रबल हो। लेकिन यहाँ पे खाने से पूर्व भूख का चालक, भोजन खाने से पूर्व भूख का चालक क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा महसूस करो, भूख इस स्थिति में भी है और भूख इस स्थिति में भी है, लेकिन इस स्थिति में जो उद्दीपक है वो सामने क्या है? कौन सी स्थिति में उद्दीपक सामने आके प्रेजेंट है? बताओ क्या? नहीं है, नहीं सामने नहीं। तो यहाँ भोजन भूख के चालक को क्या कर देता है? प्रबल बना। मतलब वो जो महसूस उससे करो, उस वाले उदाहरण से, बिल्ली के सामने मछली है, भोजन है, और जब तक भोजन नहीं था, खाने के पूर्व की स्थिति में, तो उसका भूख कैसा रहा होगा? आप महसूस करो। वो बिल्ली बंद है क्या पिंजरे में, ठीक है, पता है मुझे भूख लग रहा है, खाने की इच्छा है ना, लेकिन सामने भोजन रख दिए। खाने के जब तक भोजन नहीं तब तक भूख था, ऐसा नहीं, प्रबल उसमें भी था, लेकिन जब रख दिए तब क्या होगा? सोचो। जैसे आग में घी डालने से क्या हो जाता है? आग और हो जाता है ना, ठीक वैसे ही। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझने वाला चीज़ है इसमें। दोनों स्थिति में प्रबल है, लेकिन किसी स्थिति में तभी तो प्राथमिक प्रबलन है ना। ये क्या है? तभी वो प्राथमिक मतलब क्या? ज़्यादा, और द्वितीय मतलब सेकेंडरी। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक प्रबल में ज़्यादा रहेगा आपका, प्रतिक्रिया दूसरे में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखना है इसके कुछ विशेषताएं। मेन पूरा खत्म हो गया है, अब कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। पिछला जो नियम था, आप लोग का नियम पढ़ाया था, कौन सा नियम? अपना प्रतिस्थापन के नियम। उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे लिखवानी थी वो मैं नहीं लिखवा पाया हूँ। अगले क्लास में इसका और उसका करके दोनों ख़त्म कर दूंगा। समझ में आया? 5-6 पॉइंट लिखवाना है और इसमें 5-6 पॉइंट लिखवाना है, फिर ये दोनों नियम ख़त्म। और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा क्या? आपका स्किनर का सिद्धांत। हो गया? चले, तो आज क्लास को यहीं कवर करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।